नीतीश कुमार ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सम्राट चौधरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने वाले नीतीश कुमार ने गुजरात लॉबी के साथ खेला कर दिया। इधर ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर चलाकर भाजपा बहुमत जुटाने में लगी थी, विपक्ष के सांसदों को तोड़ रही थी और उधर नीतीश कुमार ने अचानक एक्टिव होकर भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी। जेडीयू ने भाजपा को बता दिया कि अब उनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। तो आखिर मोदी और शाह ने मिलकर नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ क्या प्लान बनाया था, जिसकी भनक लगते ही नीतीश कुमार भाजपा के लिए गड्ढा खोदने लगे। इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, गुजरात लॉबी को लगा था कि विपक्ष के सांसदों को तोड़कर नीतीश कुमार और नायडू को आंख दिखाएंगे, उनकी ताकत को खत्म कर देंगे। मगर नायडू बाबू घोटाले की फाइल खुलने की डर से चाहे कुछ करें या ना करें, मगर नीतीश कुमार को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि पर्दे के पीछे उनको कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, बागी सांसदों के आने के बाद मोदी सरकार के अंदर उनके हाथों से ताकत जाने वाली है, तुरंत नीतीश कुमार राजनीति में एक्टिव हो गए। न सिर्फ एक्टिव हुए बल्कि भाजपा के खिलाफ दांव भी चल दिया। जी हां, दरअसल पंजाब जहां भाजपा अपनी सरकार बनाने का सपना देख रही है, जिसके लिए अभी से ही साम दाम दंड भेद हथकंडा अपना रही है, आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ लिया। वहीं पर नीतीश कुमार ने भाजपा के अरमानों पर परिता लगाने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से भाजपा की हालत कितनी खराब, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू ने कैसे भाजपा की धुकधुकी बढ़ा दी है, इसकी बात करते हैं। दरअसल पंजाब से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जेडीयू किसी के साथ नहीं, यानी गठबंधन के साथ नहीं, बल्कि अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार करने वाले हैं। प्रचार से लेकर जितनी भी तैयारियां रहेंगी, सब नीतीश कुमार की निगरानी में होगी। जेडीयू अकेले अपने दम पर 117 सीटों में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। अब दोस्तों, जब नीतीश कुमार मैदान में उतरकर प्रचार करेंगे तो किसको घाटा होने वाला है, आप खुद समझ सकते हैं। साफ जाहिर है कि घाटा भाजपा को होने वाला है। भले ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़कर सियासी बिसात बिछाई है, मगर एनडीए गठबंधन में शामिल होने की वजह से नीतीश कुमार ही भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। दोस्तों, जेडीयू की तरफ से यह ऐलान तब किया गया जब इधर खबर सामने आने लगी कि अब गुजरात लॉबी को नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका इंतजाम गुजरात लॉबी ने कर लिया है। वो वक्त अलग था जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत यानी 272 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश और नायडू के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था। उस वक्त 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू किंग मेकर बनकर उभरी थी। ऐसा माना जा रहा था कि तीसरी बार बनी मोदी सरकार की चाबी इन्हीं दोनों नेताओं के हाथों में है और इनके बिना एनडीए का बहुमत खतरे में पड़ सकता है। हमेशा मोदी को नायडू और नीतीश का मुंह देखना पड़ता था और उनकी मांगों के आगे झुकना भी पड़ता था। लेकिन अब 2026 आते आते सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने न सिर्फ मोदी सरकार को और मजबूत कर दिया है, बल्कि नायडू और नीतीश पर मोदी सरकार की निर्भरता भी कम कर दी है। या यूं कहें तो अब मोदी को दोनों के साथ रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिंदे गुट में उद्धव के 6 बागी सांसदों और एनसीपी-आई के 20 सांसदों के एनडीए में शामिल होने से गठबंधन का कुल आंकड़ा लोकसभा में काफी मजबूत हो गया है। 2024 में सरकार गठन के समय एनडीए के पास लगभग 293 सांसद थे। अब ये आंकड़ा 318 तक पहुंच गया है। ऐसे में मौजूदा स्थिति यह है कि अगर आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसी बात पर नाराज होकर एनडीए से अलग यानी कि एनडीए से अपना समर्थन वापस भी लेते हैं, तब भी नए सांसदों और अन्य छोटे दलों के समर्थन से मोदी सरकार पूर्ण बहुमत यानी 272 के आंकड़े के ऊपर ही रहेगी। यानी सरकार पर से किंग मेकर्स का दबाव अब खत्म हो गया है। दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार और नायडू ने अपनी पावर खो दी, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे और काकोली घोष ने मोदी सरकार के अंदर अपना पैर जमाकर नायडू और नीतीश का पत्ता भी साफ कर दिया। आज काकोली घोष सबसे बड़ी बैसाखी बन गई और शिंदे दूसरे नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। खबर है कि भाजपा आलाकमान अब इन बागी सांसदों को अपनी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है।
इसलिए मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं। कुछ मंत्रियों की छुट्टी करेंगे तो कुछ मंत्रियों को दूसरी जिम्मेदारी में शिफ्ट करेंगे। बाकी सांसदों के खेमे को गिफ्ट के तौर पर मंत्री का पद दिया जाएगा। शिंदे गुट से उनके बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं काकोली घोष का गुट पहले ही मंत्री का पद डिमांड कर चुका है। पंजाब में चुनाव है, इसलिए राघव चड्ढा को भी मंत्री बनाकर भाजपा पंजाब की जमीन को मजबूत करने की तैयारी में है। भाजपा सत्ता हासिल कर लेगी, लेकिन उनके इन सपनों को चूर करने का नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया। जब जेडीयू अकेले मैदान में उतरेगी तो जाहिर सी बात है कि एनडीए का वोट बैंक प्रभावित होगा। अब देखना होगा कि क्या जेडीयू को रोकने के लिए भाजपा कुछ करेगी, अगर हाँ तो किस हद तक जाएगी। नीतीश कुमार के सामने क्या मिन्नतें करती है, या फिर नीतीश कुमार अपने जिद पर कायम रहेंगे और पंजाब में अकेले चुनाव लड़कर भाजपा के सपनों पर पानी फेरने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज साफ है कि नीतीश कुमार ने ये दांव बहुत सोच समझकर और सटीक समय पर खेला है। जब एक तरफ उनकी ताकत खत्म होने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब चुनाव में उतरने का ऐलान करके बता दिया कि किसी भी कीमत पर अपनी ताकत कम नहीं होने देंगे। सीएम की कुर्सी हाथों से चली गई है, तो अब मोदी सरकार में पावर खत्म नहीं होने देंगे। इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।